मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं ऑटोकैड के अंदर 3D। तो कल हमने सीखा था कि अगर मेरे पास कोई एक्स वाई प्लेन पे कोई चीज बनी हुई है, चाहे वो रेक्टेंगल है चाहे वो सर्कल है, तो हम उसको रीजन करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो जितनी वैल्यू हम देंगे उतना वो एक्सट्रूड हो जाएगा। फिर हम इसको फ्री ऑर्बिट के साथ घुमा के भी देख सकते हैं। अगर ये सर्कल के अंदर होगा तो आसानी से घूमेगा, अदरवाइज ये हमारे को दिक्कत कर सकता है। ठीक है, यहाँ से भी फ्री ऑर्बिट कमांड दे सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक्सट्रूड में और भी एक दो ऑप्शन होती है, इसको पहले सही से रख लेते हैं। और मैं कल भी बता रहा था कि दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो माप के बनाना, तो कुछ भी बनाएंगे तो उसकी डायमेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो साथ में कंप्यूटर ऑन कर लेना है और जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करके देखना। तीसरी चीज हमने की थी कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, तो मैं दोनों को एक साथ रीजन कर सकता हूँ और दोनों को एक साथ एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ और शेड चेंज करके भी देख सकता हूँ। हाँ जी। एक हमने किया था सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब है किस में से एंटर, किसको एंटर। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो भी बनाना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। और अगर हम यहाँ पे करते हैं यूनियन, ये है यूनियन। यूनियन का मतलब है कि ये दोनों को मर्ज कर देना, यानी कॉमन पार्ट जो है इसका वो मर्ज हो जाएगा, बाकी का सिंगल बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे पास कुछ भी ऐसा बना हुआ है जो आपस में इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, ये और ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको यूनियन करके एक सिंगल बॉडी बना सकता हूँ। ठीक है, एक और भी इसमें ऑप्शन होती है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्ट का मतलब है कि दो चीजें जो हैं उनका जो कॉमन पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो रह जाएगा, बाकी का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला पार्ट जो, हाँ, जो जो जब हम यूनियन करते हैं जो पार्ट मर्ज हो जाता है वो वाला रह जाएगा, इसमें उल्टा हो गया। ठीक है ना, तो जो कॉमन पार्ट है वो रह जाएगा। अगर मैं इसको और अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है इंटरफेरेंस। तो अगर मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं, एंटर एंटर, दो बार एंटर, तो ये देखो ये हमारे को इंटरफेरेंस दिखा रहा है। तो यानी ये वाला पार्ट जो है बच जाएगा जब हम इंटरसेक्ट करेंगे और बाकी का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट उससे मतलब उल्टा होता है। सब्ट्रैक्ट से भी यूनियन से उल्टा होता है। यूनियन में जो है कॉमन पार्ट मर्ज हो रहा था, इंटरसेक्ट में जो है कॉमन पार्ट रहा। ये देखो बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि यहाँ पे बना रखी है मैंने, हम भी वैसे ही बना के देखते हैं। मान लो कोई चीज है जो हमारे को टॉप व्यू में से कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक, टॉप व्यू से ये मेरे को ऐसा नजर आता है। तो मैंने क्या किया, इसको रीजन किया और इसको एक्सट्रूड कर दिया। मान लो मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड कर दिया।
फ्री ऑर्बिट से मैं इसको रोटेट करके देख सकता हूँ। हाँ जी, शेड चेंज करके देखते हैं। अब ये 30 जो है ना बहुत कम रह गया एक्सट्रूड, मेरे को थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हाँ जी, एक कमांड होती है एक्सट्रूड फेस, ठीक है, नहीं तो मेरे को अंडू करना पड़ेगा हाँ अगर जी, हाँ मुझे जी। एक्सट्रूड ही करना है। तो एक्सट्रूड फेस कर दूंगा अगर मैं, तो ये हाँ वाले जी, फेस को ही मैं इंक्रीज कर सकता तो अच्छा और इंक्रीज कर सकते हैं। हूँ। हाँ, किसी भी फेस को, फेस सिलेक्ट करो, एंटर करो, वैल्यू दो, एंटर करो, एंटर, तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है। एक चीज हमने और भी देखी थी कि हम फेस यूसीएस ले सकते हैं। फेस यूसीएस लेके मैं हाँ जिस जी, फेस पे क्लिक कर दूंगा एक्स वाई उस फेस पे आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इस फेस के ऊपर कोई चीज बना देता हूं, जिसे मैं आर्क ही बना देता हूं। ठीक, इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर लेते हैं, हाँ जी, जैसे इसको हम कर हाँ जी, लेते हैं रीजन, रीजन ड्रॉ में जाओ। अगर एक बार में ना हो ना तो इसको एक एक करके सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, हाँ जी, वैसे इसकी जरूरत नहीं है पर मैं एक्सट्रूड फेस करना सिखा रहा था तो मैंने तो इसको भी हम बीच में मंदिर कर। हाँ जी, हाँ जी, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो टॉप व्यू से मुझे ऐसा नजर आता है हाँ और जी, फ्रंट व्यू से ऐसे नजर आता है। तो इसको अगर मैं इंटरसेक्ट कर दूं हाँ जी, तो हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसको टॉप व्यू करेंगे तो वो ऐसा नजर आएगा, और जब हाँ उसको जी, राइट व्यू करेंगे तो वो ऐसा, जैसे मोटरसाइकिल का हैंडल होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ या कोई मोटरसाइकिल की किक हो गई, साइकिल का हैंडल हो गया, कैरियर हो गया, हाँ जी, कई कई चीजें इस चीज से बनेगी जो हमारे को टॉप व्यू में कुछ और नजर आती है हाँ जी, हाँ जी, और साइड व्यू में कुछ और नजर आती है। तो दोनों के व्यू को बना के हाँ जी, एक्सट्रूड कर लेना, हाँ जी। तो दोनों। बीच वाला हाँ, पार्ट जो हमको और चाहिए जो, वही बचेगा। हाँ उसका कॉमन पार्ट जो है वो हमारे को चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो ये इंटरफेरेंस के अंदर भी ऑर्बिट की कमांड होती है। हाँ जी। ये इंटरफेरेंस, कैसे यूज होती है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, हाँ जी, दोनों को सेलेक्ट करो, एंटर करो, एक बार फिर से एंटर करो, तो ये विंडो आ जाएगी। इसको फ्री हाँ जी, ऑर्बिट से हम घुमा के देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट द इंटरफेरेंस ऑब्जेक्ट, इसको अगर मैं बंद कर दूं हाँ जी, और फिर क्लोज करूं तो क्या होगा, यहाँ पे तीन पार्ट बन गए, एक पार्ट ये, हाँ, एक पार्ट ये, ओके, और एक बीच वाला, हाँ एक कॉमन, एक कॉमन पार्ट बन गया। मतलब हाँ वो भी रह गए, वो तो दोनों के हाँ दोनों रह गए और एक हाँ नया भी तैयार हो गया। हाँ, तो इंटरफेरेंस से सिर्फ ये बच रहा था, हाँ जी, इंटरसेक्ट से, हाँ जी, ठीक है, और इंटरफेरेंस से ये भी रह गया, ये दोनों भी रह गए। ठीक है। ठीक है, तो ये बड़े काम की कमांड है, पर हाँ हम जी, दिशा भटक के इधर आए हैं। अभी मैं आपको वापस, क्योंकि आज हमारा सेकंड डे है तो हम उस हिसाब से ही चलते हैं। हाँ ये जी, हम कर रहे थे यूनियन से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट से क्या होता है, और इंटरसेप्ट से क्या होता है, और हाँ जी, इंटरफेरेंस से क्या होता है। ठीक है, हम्म, और हमारे पास एक्सट्रूड में भी कई चीजें अभी और भी हैं। तो
ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करके देखना, ठीक है। तो मान लो मैंने एक 100 बाय 100 का रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करता हूँ, एक्सट्रूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आती है टेपर एंगल। हाँ जी। अगर मैं टेपर एंगल दे दूं तो ये टेपर एंगल लेने लग जाएगा। कितने डिग्री, मान लो मैंने कहा जी 10 डिग्री। तो अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, हाँ, तो ये तो टेपर में ऊपर जाए, छोटा होता जाएगा, टेपर होता जाएगा। हाँ, तो इसको अगर मैं वैल्यू भर दूं, मान लो 100, तो ये Z की तरफ एक्सट्रूड होगा, प्लस 10 डिग्री टेपर भी होगा। ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम इसको हाँ जी। एक्सट्रूड करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड लेने के बाद टेपर एंगल आता है। ठीक है। तो टेपर एंगल अगर मैं -10 दे दूं, तो ये बाहर की तो तरफ ऊपर की तरफ ड्राफ्ट बढ़ता एंगल, जाएगा, हाँ बाहर की जेड की तरफ, तरफ बढ़ता जाएगा। हाँ। और इसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो ये एक्सट्रूड भी कर सकते हैं बेसिकली। तो कुछ भी बनाया हमने, हाँ जी। और तो ऑन कर ले, कोई भी शेप बनाए, ठीक है। राइट क्लिक करके क्लोज किया तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। जब भी हम कुछ भी लाइन से बनाते हैं तो उसको रीजन करना जरूरी होता है। तो सर्कल और रेक्टेंगल ऑलरेडी क्लोज ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए रीजन नहीं करना पड़ता, पर इसमें हमारे को करना ही पड़ेगा। तो ठीक है। इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। टेपर एंगल दे हाँ। सकते हैं, कितना टेपर एंगल, मैंने कहा 12 डिग्री, ठीक है। और हाँ इसको जी। वैल्यू दे देते हैं 30, ठीक है। उसके हिसाब से एक्सट्रूड होगा, ठीक है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ऑटोकैड में, जो मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए अगर किसी को भी ऑटोकैड की 3D सीखनी है, तो हाँ वो जी। ये है कि हमारे को इसको रोटेट करना आना चाहिए फ्री ऑर्बिट से, हाँ जी। ठीक है। अगर आप इसको अपनी मर्जी से रोटेट कर पा रहे हो तो ही ठीक है काम। देखो हाँ एक्स जी। भी नजर आ रहा है, वाई भी नजर आ रहा है, जेड भी नजर आ रहा है, हाँ जी। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई चीज रख दूं तो वो गिरेगी भी, पर अगर ये ऐसे पड़ा होता तो हाँ हमारा जी। बॉल जो है, अगर मैं यहाँ पे बॉल रखूँ तो ये इधर गिर जाएगा, अगर हाँ मैं जी। ऐसे रख दूं तो ये इधर को गिर जाएगी। तो इसलिए हमारे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कुछ भी गिरे। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि वो जो ऑटोकैड में जो कुछ भी बनता है वो एक्स वाई प्लेन पे बनता है। तो हम क्या करेंगे, फेस से लेके इस फेस पे आके एंटर, तो एक्स वाई उस फेस पे आके अब जो कुछ भी बनेगा वो उसी फेस पे बनेगा, ठीक। जी। हाँ जी। तो और मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो जब भी मैं कोई चीज एक्सट्रूड करता हूँ, वो पिछले वाले के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता, ठीक ये है। हाँ, अलग है, ये अलग। ये तो अलग है। हमारे को यूनियन ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एक जैसा करने के लिए। हाँ, सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने के। ठीक है। पर एक बार अगर मैंने यूनियन कर दिया तो इसको अलग करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए यूनियन जो है तो वो हम इकट्ठा ही सबसे, रहेगा। हाँ, सबसे लास्ट में करने की कोशिश करें। ठीक है। वैसे तरीका है पर आज नहीं है, सेकंड डे के हिसाब से कोई तरीका नहीं, पर कर सकते हैं हम। वो भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक। एक और चीज इम्पोर्टेंट है एक्सट्रूड के अंदर, वैसे तो आज सिखाने का कोई लॉजिक नहीं है, पर
चलो एक्सट्रूड कमांड हमारी क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, एक सप्लाइन लगा, फ्री ऑर्बिट से इसको रोटेट किया। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे करेंगे तभी समझ में आएगा। और अगर एक बार ऑटोकैड की 3D समझ में आ गई तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो सॉलिडवर्क्स हो, चाहे वो एमएक्स हो, वहां पे आपको 3D बनाना इतना आसान लगेगा कि कहने की। ठीक है, तो एक्स भी नजर आना चाहिए, वाई भी नजर। तो मैंने एक सप्लाइन बनाया। यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है जेड एक्सिस वेक्टर, यानी कि मुझे जेड की डायरेक्शन किधर को चाहिए। तो ये वाले पॉइंट से मैंने कहा जी इधर को चाहिए, ये सप्लाइन की तरफ। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे समझो टेबल के ऊपर एक पेन खड़ा करके रख दूं ऐसे, है ना, तो ये वैसा हो गया। फायदा क्या हुआ, अब मैं सर्कल को एक सर्कल बना सकता हूँ यहाँ पे। अब ये जो सर्कल है ये इस कर्व के नॉर्मल है 90 डिग्री पे, दिख रहा है? ठीक है, ये जो मैं ऑप्शन सिखा रहा हूँ ये 90% लोगों को ऑटोकैड की 3D में नहीं आती होती, तो इसलिए ध्यान से देखो। अब ये जो सर्कल है ये इस सप्लाइन के 90 डिग्री पे दिख रहा है। तो अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो ऑब्वियस हमने पहले भी देखा है कि एक्सट्रूड हमेशा जेड की तरफ होता है, सीधा ही जाएगा जेड की तरफ। पर यहाँ पे ऑप्शन होती है पाथ। अगर मैं पाथ सेलेक्ट कर लूं तो वो पाथ पूछेगा, तो हम ये वाला पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। शेड चेंज करके देखेंगे तो उसने जो एक्सट्रूड कर दिया वो उस पाथ के अकॉर्डिंग चला। अंडू कर रहा हूँ। हमारे पास एक सर्कल था और एक सप्लाइन, तो हमने एक्सट्रूड करते हुए क्या बोला, हमने कहा जी हमारे को पाथ करना है ये वाला पाथ, और पाथ के ऊपर इंटर कर दिया। हाँ, पाथ को क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार फिर से अंडू करते हैं, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करते हुए टेपर एंगल भी दे देता हूँ, मान लो 3 डिग्री टेपर -3, ठीक है, और फिर पाथ दिया तो ये बड़ी जबरदस्त, हाँ, तो ये 3 डिग्री में बड़ा हो। हाँ, अब डिग्री में अब इधर सेक्शन और बन गया, उधर सेक्शन और बन गया। तो डिग्री में अगर मुझे टेपर देना है और सप्लाइन को टेपर देना है तो किसी और सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑटोकैड में ही ये ऑप्शन, ना सॉलिडवर्क्स में है ना एनएक्स में है। वहां पे हमारे को दोनों सेक्शन बनाने पड़ते हैं या फिर हमारे को पाथ वैसा बनाना पड़ता है। ठीक है, पर ऑटोकैड में ऑप्शन है कि अब मुझे पता है कि इसमें और इसमें वैसे ये सप्लाइन है, पर मुझे पता है कि ये 3 डिग्री में है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है नहीं, ये 3 डिग्री में है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, और ये एक्सट्रूड कमांड है, ये उससे भी कमाल की बात है। ठीक है, दोबारा से करते हैं। हमने क्या किया, एक नई फाइल खोली, उसमें हमने एक सप्लाइन बनाई। ठीक है, सॉरी एंटर दबाना था, सप्लाइन बनाई। फिर इसको थोड़ा सा प्यार से रोटेट कर लिया, ठीक है। फिर हमने जेड एक्सिस वेक्टर को सप्लाइन की तरफ कर दिया। ठीक है, अगर नहीं आ रहा ना
तो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्लैब से नियरेस्ट ऑन कर देना, नियरेस्ट। ठीक है, नियरेस्ट। तो फिर यहाँ पे हम क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, एक्स वाई उसके नॉर्मल हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज बना सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी, सर्कल भी बना। ठीक है, हाँ जी, शेड पहले ही चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे को साथ ही दिखने लग जाए। हाँ जी, फिर हमारे को ऑब्वियस है रीजन तो करना ही, रीजन करना है और उसके बाद एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड में मेरे को पाथ पे क्लिक कर देना और पाथ बता। हाँ जी, और ये अब दो बन गए, दो चीजें बन गई, ये सर्कल अलग से बन गया, ये अलग से बन गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इसमें से एंटर, इसको enter। हाँ जी, तो अब एक तरीके से ये पाइप की तरह बन गया जो हाँ बीच जी, में से खाली है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, पाइप बन गई एक तरीके से। दो सर्कल बना लेते तो बिल्कुल पाइप वाली शेप भी बन जाती। ठीक है, यहाँ से हिडन कर देंगे, हिडन आ जाएगा, यहाँ से शेडेड कर देंगे तो शेड। हाँ जी, तो सबसे बढ़िया बात ये है कि ये ऑटो एक्सट्रूड कमांड के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो एक्सट्रूड के अंदर ही पाथ की ऑप्शन है। हाँ जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है हमारे पास, रिवॉल्व। जितनी भी गोल चीजें हाँ वो जी, रिवॉल्व कमांड से बनती है। ठीक है, हाँ एक जी, बार ही हमारे को कमांड यूज करनी आ जाएगी, फिर हम हाँ अपने जी, हिसाब से ड्राइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, जैसे सपोज करो मेरे पास एक सेब है, एप्पल हाँ है जी, ना। तो हाँ एप्पल के जी, हमारे को क्या करने हैं, चार टुकड़े करने। और चौथे हिस्से का हाँ जी, फ्रंट व्यू बना रहे हैं। तो चार टुकड़े कर लो और उसका फ्रंट व्यू बना लो, हाँ जी, तो कुछ ऐसे ही नजर आएगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही आएगा। अब जितना महंगा सेब होगा उतना अच्छी शेप बना सकते हो। हाँ ठीक जी, है, थोड़े से बीज भी होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी, जल्दी जल्दी बनाएंगे तो सस्ता सेब बनेगा, थोड़ा सोच समझ के बनाएंगे तो एक्सपेंसिव बनेगा। हाँ। तो हमारे को क्या करना है, इसको कर लेना है रीजन। हाँ जी, ठीक है, मतलब चौथे हिस्से का फ्रंट व्यू। अब दिमाग में फोटो बननी है, सेब के चार टुकड़े किए और चौथे हाँ हिस्से का जी, फ्रंट व्यू देखा तो कुछ ऐसा नजर आया। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या करना है, रिवॉल्व, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, हाँ एंटर। जी, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, इसको कर दिया मैंने 270 डिग्री। ठीक है। और इसको शेड चेंज करके देखेंगे तो ये हमारा सेप बन जाए। अगर 360 डिग्री कर देता तो ये पूरा बन जाता। ओ, मतलब एक हिस्से से एक हिस्सा बनाकर पूरे का पूरा भी बना सकते हैं। हाँ, हाँ, मतलब हमने उससे। क्या किया, चौथा हिस्सा बनाया, ये फेस बनाया। हाँ, एक हिस्सा बनाया, हाँ, फेस बनाया मतलब उसका। ठीक है, और इस खाली। फेस हाँ, को ये सेंटर एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर। हाँ जी, ठीक है ना, तो हम जैसा भी कलर का सेव देखना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। कलर फेस लेके अंदर से हम येलो भी कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है,
इसको रियलिस्टिक करेंगे तो थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हाँ जी। कि जितनी भी गोल चीजें, कोई बॉटल हो गई, कुछ भी हो गया, हाँ जी। या जितनी भी टर्निंग की जॉब है, ऐसे समझ लो लेथ मशीन पे जो भी हम काम करते हैं, हाँ जी। वो सब कुछ बनाने के लिए हमारे को रिवॉल्व कमांड ही रीजन कर लिया। हाँ जी। ठीक है, रिवॉल्व कमांड ही जो एक्सिस सेलेक्ट कर देंगे उसके चारों तरफ 360 डिग्री पे। हाँ, मीन्स इसके वो दो दो कॉर्नर लेने पड़ेंगे। हाँ, जैसे मिरर के लिए लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, और अच्छे से समझना आएगा तो हम 3D में बनाते हैं। ठीक है, ये माउस जेड की तरफ नहीं जाना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। हाँ जी। ठीक है, रीजन करने के लिए क्लोज ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो रीजन कमांड लो। अब रिवॉल्व करते हुए ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर मैं ये एक्सिस ले लेता हूँ तो ये इधर को रिवॉल्व होने लग जाता है। हाँ जी। अगर मैं रिवॉल्व लेके ये एक्सिस ले लेता हूँ तो ये इधर को रिवॉल्व होने। ठीक है। ठीक है, तो यानी कि एक्सिस हमारे को ध्यान से चूज करनी पड़ेगी कि किस एक्सिस हाँ के जी। अलावा मुझे रिवॉल्व करनी है। ठीक है। ठीक है, 360 कर देंगे तो वो पूरा रोटेट हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे मान लो कोई गिलास बनाना है, कोई ऐसी चीज बनानी है, कोई बाल्टी बनानी है, कुछ ऐसा चीज बनाना है, तो हमारे को हाँ जी। उसके हिसाब से अपना सेक्शन व्यू बनाना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो जितने पैसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से आप टाइम लगा के स्केच बना सकते हाँ जी। हैं। रिवॉल्व ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो वो रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। बस हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सेक्शन क्या है। ठीक है, हाँ जी। पर अगर मेरी एक्सिस दूर हो, ऑब्जेक्ट से एक्सिस दूर बना दी, सेंटर से दूर बना, हाँ जी। हाँ जी। और फिर इसको रिवॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बीच में से होलो बन जाएगा। जैसे तो नीचे। गमले में नहीं होता, हाँ जी। हाँ जी। तो ये बीच में से होलो हो जाएगा। हाँ जी। तो सेंटर ठीक। एक्सिस कहाँ है वो भी बहुत मैटर करता है। हाँ जी। तो टर्निंग की जॉब के लिए अगर कोई भी चीज हम बना रहे हैं, हाँ जी। अगर मैं गूगल करके दिखाऊं, ठीक है, तो इमेजेस में हाँ जी। जाएंगे अगर हम, तो देखो ये सब जगह हमारे को ये हाफ बनाना, हमारे को दोनों साइड ही बनाना, मिरर नहीं करना। हमारे को सिर्फ हाँ जी। 1/4 हिस्सा बनाना है। ये जो सेक्शन व्यू नजर आ रहा है, ये हाँ जी। सेक्शन व्यू बनाना है। ये जो है इसमें देखो अब सेंटर लाइन से दूर है,
सेंटर लाइन दूर है ताकि बीच में से खाली हो जाए, बीच में से हॉलो है ना, ये बीच में से खाली हो जाए, है ना। तो जितनी भी चीजें बनानी है उसका 1/4 पार्ट बनाना, ठीक है ना, चौथा हिस्सा बनाना। जो भी ड्राइंग चाहिए उसके 1/4 पार्ट बनाओ और उसको रिवॉल्व करो, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है रिवॉल्व से, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। सेव इमेज करो और इसको सही जगह पे सेव करो, इसका अच्छे से नाम दे देगा था, ठीक है। और मैं एक और चीज सिखाता हूँ बड़े काम की। ओपन में जाएंगे, जो हमने अभी फाइल दी है, इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग और AutoCAD के अंदर जाके ड्रॉप कर देंगे। तो वो पूछ रहा है इंसर्शन पॉइंट, कहीं पे भी क्लिक कर दो। उसके बाद वो स्केल पूछ रहा है, तो मैंने कहा जी 5 स्केल, एंटर एंटर। तो वो जो ड्राइंग है मेरी यहाँ पे आ, 2 बार एंटर करना है। हाँ, एक बार स्केल पूछेगा, एक बार रोटेशन पूछेगा, ठीक है। ठीक है। तो क्वालिटी इसकी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से ये ऐसी आई है। तो हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं और यहाँ से सेव कर, ठीक है। और उसके बाद हम इसको वापस से AutoCAD के अंदर ला सकते। पहले बेस पॉइंट बताओ, फिर उसके बाद इसको सेव कर, ठीक है। अभी क्लियर आ गई ना थोड़ी? हाँ, ये क्लियर आ गई। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को यही ड्राइंग बनाना, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये डायामीटर है, हमारे को हाफ ही बनाना, ठीक है। तो एक सेंटर लाइन लगा ली हमने, ये हो गया 50, ओ मान गया 50 हमारा बहुत बड़ा, तो हम इस फोटो को भी बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से बड़ी हो जाती है। हाँ, इसको पकड़ के बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सेंटर लाइन को भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ऑफसेट कर सकता हूँ 15, ठीक है। ये 15 हो गया, 42 का हाफ 21, ऑफसेट 21, ठीक है। उसके बाद 47 का हाफ, ये हो गया 23.5 23.5 23.5 कर लिया। और उसके नेक्स्ट है बाद 35 70 का 55, उसके बाद 40, 40, उसके बाद जो लास्ट है ये है 98, इसका होगा 49, 49, ठीक, 49 हो गया। तो एक लाइन यहाँ पे लगा के इसको कर देते हैं ऑफसेट 26 और इसको मिला देते हैं, ठीक हो गया। काम करते
उसके बाद हमारे को ये चाहिए 4 9। तो यहाँ से एक लाइन लगा लेते हैं, ऑफसेट 4, ठीक है। हाँ जी। ये ट्रिम कर लो। वैसे ट्रिम बाद में करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, एक हो गया 4। हाँ, इसकी शेप बना लेते हैं, ठीक है। 4 के बाद 9। हाँ जी। तो इसकी शेप बना लेते हैं। उसके बाद हमारे को करना है 27। तो ये हो गया 27। जी। अब यहाँ पे 42 वाली लाइन कहाँ है? ऑफसेट 40 नहीं है मेरे ख्याल से। ये 40 है, ये 35 है, ये रह गई बीच में से 47 वाली, है ना। तो 47 का हाफ कितना हो गया? 23 23.5 23। 3.5। अच्छा, ये 23.5। अच्छा, हम हाफ बना रहे हैं ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ हाँ। ये है 92.5 का रेडियस। तो एक सर्कल बनाओ हाँ जी। यहाँ से 92.5 का, और एक सर्कल बनाओ यहाँ से 92.5 का। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हाँ जी। इन दोनों का काम खत्म। फालतू का ट्रिम ये नहीं चाहिए, इसको भी ठीक हो गया। हाँ जी। उसके बाद हमारे को 13 ऑफसेट करना। तो 13 ऑफसेट करना और इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो बन हाँ गया जी। हमारा तकरीबन, है ना। तो ये लाइन नहीं चाहिए, ये भी लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ जी। ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये हाँ जी। लाइन भी नहीं चाहिए। हाँ जी। ये शार्प एज चाहिए, ये भी शार्प एज चाहिए, और ये भी शार्प एज चाहिए, और ये भी शार्प एज चाहिए, और ये भी शार्प एज चाहिए, ठीक है। हाँ जी। और ये नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ तो जी। ये हमारा बन गया। यहाँ पे एक रेडियस है हाँ जी। 2, ठीक है। टू रेडियस। हाँ जी। सभी डायमेंशन हमारी हो गई है कंप्लीट। आ, तो एक इसको हम, रेडियस एक रेडियस रह गया R1। हाँ ये रह गया R1। हाँ तो जी। ये लगा हुआ है रेडियस, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, हाँ जी। ठीक है। तो हाँ अगर जी। मैं सेक्शन व्यू की बात करूं ना, हाँ जी। तो ये सेक्शन व्यू है अगर, ठीक नहीं। हाँ जी। ठीक है, वैसे मुझे हैचिंग की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए हमने लगाया, इसको हटा दो। हाँ जी। उसके बाद मुझे करना है इसको रीजन, हाँ जी। रीजन करके
इसको हम रिवॉल्व करेंगे। सेंटर एक्सिस मेरी ये वाली होगी और 270 डिग्री पर शेड चेंज कर देंगे। हाँ जी। और इसको अगर मैं रोटेट करके दिखाऊं तो ये ऐसा ही बनेगा। हाँ जी। जैसा हमारा ड्राइंग में। हाँ जी, बिल्कुल वैसे सेम कॉपी बन गया। हाँ ठीक है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है इसको बनाने का। ठीक है। ठीक है, तो कोई भी गोल चीज बनानी है, कोई भी शेप बनानी है, तो इसको मैं इसी शेप से बनाऊंगा। यानी कि कोई भी गोल चीज है, रिवॉल्व चीज है, उसको हम चौथा हिस्सा बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो उसी से उसको गोलाई दे देनी है, मतलब रिवॉल्व करके। ठीक है, तो ये वाला फेस हमारे को बनाना चाहिए। ठीक है, ग्रेड बंद कर दो। ठीक, कुछ भी रिवॉल्व करना है तो भी हमारे को समझ में आ गया, एक्सट्रूड वगैरह भी हमारे को समझ में आ गया। कई चीजें हमने इसमें करने की कोशिश करी, मेरे ख्याल से काफी चीजें समझ में आई होगी। तो सबसे बढ़िया चीज क्या लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी दबा देना है। पूरी सीरीज बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि स्वीप और लॉफ्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे एक प्रेस पुल बहुत बढ़िया कमांड है, वो भी करेंगे। ठीक है, बहुत सारी कमांडें हैं हमारे पास, सॉलिड एडिटिंग की बहुत सारी कमांड्स है, तो सारी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करने की, ताकि बहुत सारे लोगों को 3D सिखाई जा सके। अगर ऑटोकैड की 3D आ गई तो चाहे सॉलिडवर्क्स हो, चाहे एनएक्स हो, चाहे क्रियो हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर, तो 3D बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है।